Hello बच्चों, let's read the question. So the question says the ionic size of Mg plus is larger than Mg2 plus is larger than Al3 plus. assertion हमारा कह रहा था कि हमारा मैग्नीशियम 2 प्लस जो आयन है उसका साइज लार्जर होता ज़्यादा होता है हमारे एल्यूमिनियम 3 प्लस आयन से, और रीज़न दे रखा है कि इन आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज ग्रेटर द न्यूक्लियर चार्ज लेस इज द साइज। तो आओ देखते हैं। तो सबसे पहले तो हम इस क्वेश्चन को करने के लिए इसका की कंसेप्ट देखेंगे। तो इस क्वेश्चन का हमारा की कॉन्सेप्ट हो जाएगा साइज ऑफ आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज क्या होती हैं? आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज वो स्पीशीज होती हैं जिनके अंदर सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी स्पीशीज हैविंग सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ऐसी स्पीशीज जिनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की संख्या सेम होती है वो हमारे आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज आती हैं। तो असर्शन देखते हैं हम क्या कह रहा है। कह रहा है कि द साइज ऑफ Mg2 प्लस इज लार्जर देन Al3 प्लस। तो सबसे पहली बात तो हम ये देखते हैं कि जो Mg होता है उसका एटॉमिक नंबर यानी Z क्या होता है हमारा, उसका Z होता है हमारा 12 और एल्यूमिनियम का होता है हमारा 13। ठीक, अब जब हम Mg2 प्लस की बात कर रहे हैं तो Mg2 प्लस में भी हमारा जो एटॉमिक नंबर तो सेम ही रहेगा। Mg2 प्लस का भी एटॉमिक नंबर जो हो जाएगा वो तो मैग्नीशियम का ही लेंगे। तो Mg2 प्लस के लिए Z हमारा 12 है और हमारा Al3 प्लस के लिए Z 13 है। पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो Mg2 प्लस में 10 है और सिमिलरली Al3 प्लस में भी 10 है, यानी ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज हैं। तो एक बात याद रखने की है, फॉर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज के लिए और आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज यहाँ पर लिखते हैं फॉर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज जो हमारा Z बाई ई रेशियो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है हमारे साइज के। ठीक है, ये बात हमें याद रखनी है, यानी जो नंबर ऑफ यानी हमारा जो एटॉमिक नंबर बाय इलेक्ट्रॉनिक नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का रेशियो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है साइज के। यानी हम यहाँ सिंपली लिख सकते हैं कि हमारा जो Mg2 प्लस के लिए Z बाई ई रेशियो है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 12/10, और Al3 प्लस के लिए जो है वो हो जाएगा 13/10, जो कि कैलकुलेट होकर आएगा 1.3 और यहाँ 1.2। तो यहाँ पर हम साफ साफ देख सकते हैं कि 1.3 हमारे 1.2 से ज़्यादा है, तो यानी हमारे एल्यूमिनियम का साइज हमारे Mg2 प्लस के साइज से ज़्यादा हो Mg2 प्लस के साइज से कम हो जाएगा, क्योंकि हमने यहाँ देखा है कि Z बाई ई का रेशियो हमारा कम होना चाहिए फॉर साइज टू बी बिगर। हम यहाँ लिख देते हैं कि हमारा अगर Z बाई ई का रेशियो मोर है तो हमारा इट इम्प्लाइज दैट साइज विल बी लेस। तो यहाँ देख सकते हैं कि एल्यूमिनियम के लिए ज़्यादा आ रहा है, तो यानी एल्यूमिनियम 3 प्लस आयन का जो साइज है वो छोटा होगा Mg2 प्लस से। तो असर्शन सही है। अब रीज़न देखते हैं, रीज़न क्या कह रहा है। रीज़न कह रहा है इन आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज ग्रेटर द न्यूक्लियर चार्ज लेस इज द साइज। तो न्यूक्लियर चार्ज क्या है हमारा? न्यूक्लियर चार्ज है हमारे कि हमारे न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन बैठे हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं हम Mg2 प्लस में हमारे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने होंगे। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे 12 और एल्यूमिनियम में हमारे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे 13। तो एल्यूमिनियम आयन के ऊपर हमारा अट्रैक्टिव पुल जो होगा वो ज़्यादा होगा। अट्रैक्टिव पुल हमारा ज़्यादा होगा एल्यूमिनियम आयन के ऊपर, जिसकी वजह से उसका साइज छोटा हो जाएगा। तो ये बात बिल्कुल सही है कि ग्रेटर द न्यूक्लियर चार्ज लेस इज द साइज, क्योंकि देखो ये एल्यूमिनियम है तो इसका जो हमारा यहाँ पे ऐसे ये एल्यूमिनियम है हमारा, तो इसमें यहाँ पर प्रोटॉन 13 प्रोटॉन है, यहाँ पर 13 प्रोटॉन है इसके न्यूक्लियस में। तो ये जो हमारा बाहर से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको अच्छी तरीके से हमारा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगी इनके बीच में, तो इसीलिए इसका साइज़ हमारा छोटा होगा एल्यूमिनियम से, जिसके अंदर सिर्फ 12 प्रोटॉन्स हैं, यानी एक प्रोटॉन कम है जितने एल्यूमिनियम में है उससे। तो वहाँ पर हमारा जो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो हमारी कम होगी, तो इसीलिए हमारा एल्यूमिनियम का साइज़ छोटा हो जाएगा। तो हम बोल सकते हैं कि
assertion and reason both are true, and reason is the correct explanation of assertion. So option A will be the correct answer to this problem. I hope you understood it well. Best of luck.